कि तभी सबका उद्धार हो सकता है जब धरती पर श्री गोलोक निवासी कल्कि भगवान महाविष्णु कल्कि भगवान का अवतार हो और उनके द्वारा खल म्लेच्छों का सामूहिक संहार हो। और उसके लिए श्री हरि के बाहर जाकर हमको पुकार करनी है विधि की सम्मति से। और धरती गौरूप धर धाई, और फिर उन्होंने शीश सागर में टेर लगाई। और उसके फलस्वरूप भजन के अनुसार भगवान ने शोकाकुल देव समाज को देखा और उन्होंने ये प्रतिज्ञा आश्वासन दिया, बोले रखूंगा गौ ब्राह्मण सुर संतों की लाज को, मैं गौ ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा और कल्कि बनकर स्वयं संभालूंगा धरती के राज को। और उसके लिए कह रहे हैं कि तुम सब जानो जन्मे जाकर कल्कि मंडल बनाकर, कुछ दिन काटो कष्ट उठाकर, और मम गुण गाओ कल्कि मंडल बनाएंगे। तो ये जो भजन था, और जैसा कि गुरु जी ने लिखा कि ऐसा हिंदू जाति का, हिंदू धर्म का सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी, हिरण्यकश्यप के मारने वाले, रावण कंस के मारने वाले, गौ ब्राह्मण की रक्षार्थ युग में अवतार लेने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल्कि भगवान के रूप धारण करने का संकल्प लिया और बाल मुकुंद जी के रूप में ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया। तो अब ये है कि इस लीला में ये फर्क है कि हर लीला में जैसा कि आपने भजन में देखा कि देवताओं की पुकार से भगवान प्रकट होते हैं। यहां पर इस कलयुग में ये हुआ जो जिसका गुरुजी ने प्रवचन में ये कहा, भगवान हिंदू धर्म भगवान का अपना प्यारा धर्म है, सनातन धर्म उनका अपना, ये उनका धर्म है, ये उनका अपना देश है। इसलिए दूसरे देशों में कुछ भी होता रहे, परंतु यहां कुछ होता है, असर पड़ता है तो भगवान का सिंहासन हिला करता है। अच्छा, अब जो गुरु जी जो अलग बात है इस युग की, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार यह अवतार बिना बुलाए आया, पुकार करी नहीं। हमारे पंडित लोग धोखे में रह गए कि लाखों बरस पड़े हैं, पुकार करने की जरूरत नहीं समझी। पाप ऐसा बढ़ गया कि वेद शास्त्र पुराणों की मर्यादा को उल्लंघन करके लाखों वर्ष आगे निकल गया।